हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी कक्षा 12वीं जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी सिलेबस है वर्ष 2024 और 25 क्लास 12 हिंदी जो यूपी बोर्ड की परीक्षा 2025 में देने वाले स्टूडेंट हैं और या देने जा रहे हैं हम, तो उनका ये सिलेबस है। इसमें आपको साहित्यिक और सामान्य दोनों हिंदी का डिस्कशन किया जाएगा। आइए दोनों के सिलेबसों को हम लोग चेक कर लेते हैं, जो कि 2024 और 25 हेतु यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है सिलेबस, ये पाठ्यक्रम। देखिए, इसमें जो खंड क है ये 50 अंक का होगा और खंड ख भी 50 अंक का होगा। खंड क में आपका हिंदी गद्य के विकास पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी गद्य से संबंधित, ये 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 अंक के पूछे जाएंगे। वहीं इसमें जो दूसरा है हिंदी काव्य से, उस पर आधारित जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी, नई कविता, प्रयोगवाद, काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि, उनकी कृतियाँ, ये 5 अंक का ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 10 अंक का ऑब्जेक्टिव हो गया आपके गद्य से भी और पद्य से भी। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कोई भी गद्य खंड दे दिया जाएगा और उसमें संदर्भ सहित पूछा जा सकता है, ये 10 अंक का। वहीं काव्य पर आधारित जो पद्यांश होंगे वह भी 10 अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियाँ, भाषा शैली, जो कि अधिकतम 80 शब्दों में होगा, ये आपको संदर्भ सहित पूछेगा। ये 5 अंक का पूछा जाएगा। ये आपको 5 अंक का ये आपका जीवनी परिचय पूछा जाएगा, उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालना होगा। ये साहित्यिक हिंदी की बात हो रही है जो आर्ट्स साइंस वर्ग के बच्चे हैं। और वहीं आप जब काव्य की बात करेंगे तो काव्य से कोई भी किसी भी कवि का जीवन परिचय, कृतियाँ, साहित्यिक विशेषताएं 80 शब्दों में, ये भी 5 अंक का पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ कहानी, आपको जो भी चैप्टर में कहानी दिया गया है उनका चरित्र चित्रण, उनके कहानी के तथ्यों पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक का होगा। और खंड काव्य जो पढ़ाए जाएंगे आपको 80 शब्दों में देना होगा। खंड काव्य की प्रमुख विशेषताएं और जो पात्रगण हैं उनका चरित्र चित्रण और प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न आपसे एक कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक खंड आपका क से है। वहीं जो खंड ख है, जिसमें आप संस्कृत गद्य देखें कि कोई भी आप संस्कृत गद्य का कोई आपका जो है गद्य खंड देगा, ससंदर्भ उसका अर्थ लिखना होगा 7 अंक का। और वहीं श्लोक आएगा, ये भी 7 अंक का होगा, ससंदर्भ ही अर्थ लिखना होगा। और पाठों पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न आपसे कोई 2 प्रश्न पूछा जाएगा। ये संस्कृत के पाठ होंगे जो कि 4 अंक का पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो काव्य सौंदर्य से रस आएंगे, परिभाषा, उनका पहचान, और फिर अलंकार जिसमें यमक, अनुप्रास, श्लेष अलंकार, ये आपके 2 अंक के, और रस भी 2 अंक का पूछा जाएगा। अलग अलग हैं आपके। इसके बाद अलंकारों में आपका उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, संदेह है, अतिशयोक्ति। और वही छंद में आपको दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, हरितलिका, ये 2 अंक का पूछा जाएगा। और निबंध आपको यहाँ पे देखिए जनसंख्या पर आधारित या स्वास्थ्य शिक्षा पर आधारित कोई एक निबंध आपको 9 अंक का पूछा जाएगा। वहीं संस्कृत व्याकरण से प्रश्न बनते हैं जिसमें संधि आएगा, आपका व्यंजन आएगा, ठीक है। संधि में एड़ो पदांति, यंग पर रूपम, व्यंजन में आएंगे, विसर्ग संधि आ सकता, समास आएगा, अव्ययी भाव और कर्म धारय समास। फिर शब्द रूप में आपको आत्मन, नामन का शब्द देखने को मिलेगा। ये 2 अंक के प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। और यहाँ पे शब्द रूप में आत्मन, नामन, और धातु रूप में लट, लोट, विविध लिंग, स्था, पा, नी, दा, क्री, चूर धातु को याद कर लेंगे। और प्रत्यय में कृत, कत प्रत्यय, कत्वा, तद्धति, त्व, तुमुन, ये प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा। और विभक्ति में आपको देखिए अभितः, परितः, समया, निकषा, ये विभक्तियाँ संयुक्त प्रधान है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा। और हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कोई 3-4 दिया रहेगा, 2 वाक्यों को हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करना होगा। ये 4 अंक का पूछा जाएगा। ये साहित्यिक हिंदी के लिए है।
और आइए सामान्य हिंदी का भी देख लीजिए। 100 अंक का आपका पेपर होगा और खंड क 50 अंक का होगा। सामान्य हिंदी में ये हिंदी गद्य का जो विकास है, शुरुआत में शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इस पर आधारित 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 अंक के पूछे जाएंगे आपके। वहीं काव्य पर आधारित जो इसमें कि आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी, नई कविता पर जो प्रश्न बनेगा ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। काव्य से 5 अंक इसमें दिए जाएंगे साइंस वर्ग के बच्चों को। और पाठ्यक्रम में पर आधारित जो गद्यांश, गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आपसे 10 अंक का पूछा जाएगा। और वहीं काव्य पर आधारित भी 5 प्रश्न, कोई काव्य खंड काव्य दे देगा, कविता दे देगा और उसमें से 5 प्रश्न आपको 10 अंक के पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ पाठ्यक्रम में जो निर्धारित लेखक हैं, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, ये 5 अंक का दिया जाएगा। वहीं कवि जो हैं आपके पाठ्यक्रम में, जो कवि हैं, अभी चैप्टर का नाम भी हम लोग देखेंगे, जो कवि हैं वो 5 अंक का किसी एक कवि का जीवन परिचय, कृतियाँ लिखना होगा। और पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश, जो भी कहानी है किसी एक का 5 अंक। और खंड काव्य में जो भी पात्र होंगे उनका चरित्र चित्रण 80 शब्दों में 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। वही आप देखिए खंड ख में आपका जो संस्कृत गद्य खंड होता है, कोई एक गद्य खंड दे करके संदर्भ सहित 7 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं श्लोक, कोई एक श्लोक दे करके उससे 7 अंक का संदर्भ सहित अर्थ पूछेगा। और लोकतियाँ, मुहावरा, वाक्य प्रयोग आपके साइंस वर्ग में देखने को मिलेगा 2 अंक का। फिर अपठित कोई गद्यांश आएगा, ये 5 अंक का होगा। फिर शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्दों के लिए वकन माने कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 2-2 अंक के प्रश्न रहेंगे। और त्रुटि मार्जन जो शब्द होते हैं, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ, इस पर आधारित 2 प्रश्न होंगे। और काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो जिसमें रस जो होता है ना, श्रृंगार, करुण, हास, वीर रस और शांत रस, लक्षण सहित उदाहरण 2 अंक का आएगा। और अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और इनका लक्षण उदाहरण सहित। और यहाँ पे देखिए उपमा, रूपक, अलंकार, भ्रांतिमान, संदेह, इनका उदाहरण सहित अर्थ लिखने को आएगा। और छंद में दोहा, सोरठा, कुंडलिया, ये 2 अंक के आएंगे। और निबंध देखिए यहाँ पे पत्र लेखन, कोई एक आपको पत्र लिखने को आएगा। बोर्ड एग्जाम 2025 कोई भी एक पत्र आपको दिया जाएगा, बैंक से संबंधित पत्र, जिसमें आप ऋण लेना चाहते हो, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र आएगा, ये 6 अंक का होगा। और निबंध आपका शिक्षा संबंधित, जनसंख्या संबंधित, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित 9 अंक का निबंध आपसे पूछा जाएगा। ठीक, ये सामान्य हिंदी का है। अब आइए हम लोगों को अपने चैप्टर को देख लें एक बार, कौन कौन से चैप्टर आपको साइंस और कौन कौन से आर्ट साइंस में कवर करना है। अब जिन पर देखिए स्टार लगा है वो सामान्य साइंस वर्ग के बच्चों के लिए है, बाकी जिस पर स्टार नहीं है वो आर्ट साइंस के वर्ग, साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट पढ़ेंगे। ठीक है, जिन पर स्टार लगा है वो साइंस वर्ग के सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए है। तो ये है, ये संकलन, फिर भूमिका जो शुरू में दिया रहेगा। तो इसमें जो चैप्टर हैं आपके गद्य खंड से वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पढ़ना है, ये जो कि साइंस वर्ग के बच्चों के लिए है, जिसमें राष्ट्र का स्वरूप लिखे हैं। फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का ये रॉबर्ट नर्सिंग चैप्टर है, ये भी साइंस वर्ग के लिए है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये भी सामान्य हिंदी के लिए है, जो अशोक का फूल है, ये चैप्टर है आपका। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रगति के मानदंड, ये जो है ना आर्ट वर्ग के बच्चों के लिए है। फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये गद्य खंड से है, ये भाषा एवं आधुनिकता, ये आपके सामान्य वर्ग के लिए है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये सामान्य वर्ग है। ज्ञानेंद्र कुमार जी का भाग्य और पुरुषार्थ, ये आर्ट वर्ग के लिए है। हरिशंकर प्रसाई, ये सामान्य, हरिशंकर प्रसाई जी का निंदा रस। और वहीं काव्य की बात करेंगे तो काव्य में देखिए शुरू में कुछ भूमिका इत्यादि दिया रहेगा, ये सबके लिए अनिवार्य है, शुरुआती जो दिए रहेंगे। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी और यमुना छवि, ये आर्ट वर्ग के बच्चों के लिए है। जगन्नाथ रत्नाकर जी, उद्धव प्रसंग, ये भी आर्ट वर्ग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध में पवन दूतिका जो है, ये साइंस वर्ग के बच्चे सामान्य हिंदी के लिए है।
और मैथिली शरणगुप्त कैकेयी अनुताप गीत ये भी आपके सामान्य वर्ग के स्टूडेंट के लिए है। जयशंकर प्रसाद जी सामान्य गीत श्रद्धा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराल जी बादल राग और संध्या सुंदरी ये साइंस ये आर्ट वर्क के लिए है। सुमित्रा नंदन पंत नौका विहार, बापू के प्रति परिवर्तन सामान्य वर्ग, महादेवी वर्मा सामान्य वर्ग, रामधारी सिंह दिनकर सामान्य वर्ग स्टूडेंट, सचिदानंद हिरानंद शाह नग्गे सामान्य वर्ग स्टूडेंट, विविधा नरेंद्र शर्मा मधु एक बूंद ये जो है आर्ट वर्ग, भवानी प्रसाद मिश्र आर्ट वर्ग, गजानन माधव मुक्तिबोध ये आर्ट वर्ग है, गिरिजा कुमार माथुर आर्ट वर्ग, धर्मवीर भारती आर्ट साइंस। और ही कथा साहित्य में आप ये चैप्टर देख लीजिए, फणीश्वर नाथ रेणु सामान्य वर्ग, पंचलाई ठैन का अमरकांत बहादुर ये भी जो है सामान्य वर्ग के स्टूडेंट के लिए है। शिव प्रसाद सिंह कर्मनाशा की हार लिखे हैं ये आपके आर्ट वर्क के लिए। भीष्म साहनी ये आर्ट वर्क जिसमें खून का रिश्ता लिखा गया है। तो जिस पर स्टार लगा है वो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं के लिए स्टडी करना है, और इस पे स्टार नहीं है वो साहित्यिक हिंदी आर्ट साइंस के वर्ग के बच्चों के लिए। वहीं एक खंड काव्य है, खंड काव्य में मुक्ति यज्ञ है, फिर सत्य की जीत है, देखिए रश्मिरथी है, आलोक वृत्त है, त्यागपथी है, श्रवण कुमार है। संस्कृत दिग्दर्शास के जो चैप्टर हैं इसमें भोजस्य औषधरयम पढ़ना है, संस्कृत भाषा आत्मा एवं सर्वज्ञ, ऋतुपर्तन, जातक कथा, निवृत्त दिलीप, महर्षि दयानंद, सुभाषित रत्नानी ये चैप्टर कवर करना है। और साथ ही साथ महामना मालवीय जी हैं, पंचशील सिद्धांत है, द्युति दूत काव्यम है। और नीचे इधर काव्य सौंदर्य दिया गया है, रस अलंकार छंद पत्र लेखन निबंध ये सामान्य वर्ग। और संस्कृत व्याकरण देखिए, संधि संस्कृत व्याकरण संधि समास प्रत्यय विभक्ति वचन ये आर्ट वर्क के लिए है। हिंदी व्याकरण में शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द ये सामान्य वर्ग है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सामान्य वर्ग के लिए, वाक्यों में त्रुटि मार्जक सामान्य वर्ग, लोकतीय मुहावरा सामान्य वर्ग, अपठित गद्यांश सामान्य वर्ग के स्टूडेंटों के लिए दिया गया है। सो थैंक्स।